अब वो जो डॉलर है, बैंक कह रहा है कि आरबीआई कह रहा है कि वो डॉलर जो है वो मुझे दे दो तुम। अब आरबीआई को इसकी जरूरत क्यों पड़ा, वो भी एक बार समझने की कोशिश करेगा, और ये 3 साल के लिए, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी बन सकता है, हालांकि न्यूज जो है वो पॉजिटिव है। 3 साल बाद क्या होगा किसको क्या पता। आज जहां पर 86-87 रुपीज जहां पर डॉलर है, $1 इक्वल टू 87 रुपीज है, आज से 3 साल बाद क्या होगा, ये 90 भी तो जा सकता है। अब बैंकों के पास अगर पैसा नहीं आएगा, बैंकों के पास अगर पैसा नहीं होगा, ये जो रेट कट हुआ है, रेट कट में क्या होता है, बेसिकली पैसा दिया जाता है, तो वो पैसा धीरे धीरे करके कहां पर आता है, इकोनॉमी में आता है, बिजनेसेस में आते हैं, राइट। वो धीरे धीरे करके पैसा जो है वो बिजनेसेस में आते हैं। अब जब बिजनेसेस में पैसा आएंगे तो ही इकोनॉमी ग्रो होगा। अभी ये जो वायरस है कोविड का, ये थोड़ा सा एक डाउट क्रिएट कर रहा है, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, रिसर्च इसमें चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि क्या ये ह्यूमन बॉडी में आ सकता है। अगर आ सकता है तो प्रॉब्लम तो आने वाला है, नो डाउट। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर काज यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग, आशा करेंगे आप लोग बढ़िया से होंगे, आपका वीकेंड बढ़िया जा रहा होगा। सो आज के इस वीडियो में ओवरऑल मार्केट को लेकर चर्चा करेंगे कि ओवरऑल मार्केट में क्या क्या न्यूज अवेलेबल है, क्या हो सकता है मार्केट में, क्या कोविड आने वाला है, क्या वापस से कोविड वाला क्रैश देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे विषय में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कुछ ना कुछ आप सीख के जरूर जाइए, क्योंकि हर एक वीडियो का मोटिव ये होता है कि आप कुछ सीखे मेरे वीडियो से, ठीक है। और इससे पहले वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट, कुछ लोग मैसेज कर रहे थे ऑफलाइन सेशन के लिए, तबीयत थोड़ा सा खराब है जिस वजह से अवेलेबल नहीं हो लास्ट 2-3 दिन से। सो बहुत ही जल्दी आप लोगों को रिस्पॉन्स आ जाएगा कब से ऑफलाइन सेशन वगैरह मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ना मार्केट का ओवरव्यू देखते हैं। चलिए सबसे पहले न्यूज़ क्या है वो देखते हैं कि मार्केट में आज के दिन क्या क्या न्यूज़ अवेलेबल है, लास्ट फ्राइडे में क्या न्यूज़ आया है मार्केट में। तो सबसे पहला जो न्यूज़ आया था अगर आप देखेंगे तो ये न्यूज़ है पीएमआई का न्यूज़। पीएमआई क्या है अगर आप समझेंगे, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप देखेंगे पीएमआई बेसिकली क्या है कि वीकर एक्सपेंशंस इन ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी अक्रॉस द प्राइवेट सेक्टर, ये यूएस का डाटा है। और इसकी वजह से डाउ जोन्स जो है लास्ट डे पे अगर आप देखेंगे करीब 700 पॉइंट डाउ जोन्स में गिरावट देखने को मिला था, सिर्फ एक न्यूज़ की वजह से। इस न्यूज़ की वजह से अगर आप देखेंगे तो लास्ट डे पे डाउ जोन्स में करीबन 700 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला है। और इसका एक इम्पैक्ट ये होगा कल, अभी तक गिफ्ट निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो 150 पॉइंट के आसपास कहीं पर नेगेटिव खुलता हुआ दिख रहा है, 150 पॉइंट के आसपास गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट करे कि जो निफ्टी है वो करीबन 150 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुल सकता है, वो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि डाउ जोन्स भी कहीं ना कहीं नेगेटिव में क्लोज हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है जो लास्ट फ्राइडे को आया। तो मोटा मोटा बात ये है कि मंडे को मार्केट जो है वो नेगेटिव खुलने वाला है, ये पहला अपडेट है, ठीक है। चलिए अब इसमें ना थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं ये एक्चुअल में ये क्यों हो रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे हाल फिलहाल में क्या हुआ था, रेट कट हुआ था। अब जब भी फेड रेट कट होता है इससे क्या होता है कि मार्केट में पैसा आता है, इकोनॉमी ग्रो करता है। ये डाटा मार्केट को अगर इतना नीचे लेके आ रहा है, मतलब डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये डाटा क्या बता रही है, बता रहा है कि देखो बिजनेसेस जो है ना वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, वो स्लो डाउन हो चुका है, ठीक है। अब जो रेट कट है ना उन्होंने ज़्यादा ही होल्ड कर लिया था, पहले ही रेट कट कर देना चाहिए था। अब जब कभी रेट कट होता है तो मार्केट कुछ टाइम लेता है रिकवर करने में, कभी कभी 5 महीना 6 महीने का टाइम लग जाता है रिकवर करने में। तो नो डाउट मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट तो आएगा रेट कट का, बट इससे पहले अगर मैं बात करूँ अभी करंटली जो करंट कंडीशंस है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो उस हिसाब से एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डाटा है तो ये कुछ समय में ये तो ठीक हो जाएगा, नो डाउट ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि रेट कट का पॉजिटिव इंपैक्ट ही होता है ओवरऑल मार्केट में, तो ये हमें देखने को मिलेगा पॉजिटिव। तो इमीडिएट बात करूं तो मंडे को मार्केट में गैप डाउन खुलने को देखने को मिल सकता है कि मार्केट जो है वो गैप डाउन खुले, ये पहला इंपैक्ट है मार्केट का, ठीक है। चलिए आ जाते हैं दूसरे न्यूज़ में, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे वीडियो को, ठीक है। दूसरा न्यूज़ जो हमारा है ईवी सेक्टर रिलेटेड, अगर आप देखेंगे तो जो गाड़ी पहले आप इंपोर्ट करते थे, जो 1 लाख का गाड़ी है वो आपको पे करना पड़ता था 2 लाख रुपए इसके लिए, ठीक है। अभी इससे क्या होगा, अभी वो जो टेरिफ है, वो जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम करके जो 110% था वो 15% में आ गया। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आप बाहर से मंगवाएंगे वो आपको सस्ता पड़ेगा। अब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि बाहर के एक इंपोर्टेड गाड़ी जो आपको सस्ता पड़ रहा है उसी रेंज में, मान के चलिए 2 लाख में इंडिया की और एक गाड़ी है,
आप किसको प्रेफरेंस देंगे, ये एक सवाल है। तो इंडियन मार्केट में जो आज के दिन गाड़ी अवेलेबल है, जो आज के दिन हर कोई ईवी में बात कर रहा है, खास करके नोटिस करके देखिए हर कोई ईवी में बात कर रहा है। अगर आप देखेंगे महिंद्रा अभी हाल फिलहाल में अपना ईवी वर्जन लेके आया हुआ है, टाटा कर्व अगर आपने देखा होगा, तो हर कोई ईवी में शिफ्ट हो रहा है। उसी जगह पे जब ऐसा न्यूज़ आता है कि ईवी में जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम कर दिया गया है, तो इसमें क्या होगा, इन कंपनी में ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। इसी का कारण है, अगर आप देखेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा में अच्छा खासा गिरावट भी देखने को मिला था लास्ट वीक, ठीक है। तो ये एक इम्पैक्ट है। तो पहला सेक्टर तो हमें पता चल चुका है, जो ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर में गिरावट रह सकता है, कंटिन्यू हो सकता है। इसका एंडिंग प्रोडक्ट क्या होगा वो हमें नहीं पता, बट एज ऑफ नाउ पहला सेक्टर जो गिरावट में जा सकता है वो है ऑटो सेक्टर, जो यहाँ से हमें अपडेट मिल रहा है। और लास्ट डे पे आपने देखा ही होगा कि क्या गिरावट देखने को मिला है। अगर ऑटो सेक्टर में कोई भी स्टॉक्स आप उठाएंगे, खास करके टाटा मोटर वगैरह अगर आप देखें, तो वो तो टॉप से करेक्ट होते हुए नीचे आ रहे हैं। तो अच्छा खासा गिरावट इस न्यूज़ की वजह से भी है, और ये बताते कि इस सेक्टर में अभी फोकस नहीं करना है, इस सेक्टर में अभी फोकस नहीं करना है, ये न्यूज़ बता रहा है। तो सबसे पहले कॉशियस हो जाइएगा अगर आप ऑटो सेक्टर में प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो फार्मा सेक्टर, यानी कि फार्मा सेक्टर में भी वो सीन बनेगा। 25% का टैरिफ डिस्कशन चल रहा है, तो इसमें क्या होगा, फार्मा सेक्टर में भी हमारा व्यू क्या है, नेगेटिव बन चुका है। तो ऑटो गया, फार्मा गया, कल तो वैसे ही मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि एज ऑफ नाउ जो गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहे हैं कल मार्केट को नीचे जाना है, गैप डाउन खुलना है, वो प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि डाटा नेगेटिव आया है, जिसके इम्पैक्ट यूएस मार्केट में हो चुका है, ऑलरेडी 700 पॉइंट डाउन है। और अभी स्पेसिफिक सेक्टर की बात करूँ तो फर्मा में भी हमारा व्यू जो है वो नेगेटिव है, डाउन साइड में फर्मा में भी अपना व्यू जो है वो नेगेटिव है, तो फर्मा भी गया, ठीक है। उसके बाद क्या है वो देखते चले। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन इस पॉजिटिव न्यूज़ को कितने लोग समझ पाए मुझे नहीं पता, तो मैं थोड़ा सा आपको वो समझाने की ज़रूर कोशिश करूँगा कि ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ आप कैसे समझेंगे। ये क्या बेसिकली, आरबीआई $10 बिलियन बाई सेल स्वैप कर रहा है, मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें डिटेल में आपको जानना ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास इसको समझने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आरबीआई क्या कर रहा है, पहले न्यूज़ को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आरबीआई कह रहा है कि देखो जितने बैंक्स है, ठीक है, आरबीआई कह रहा है, ये आरबीआई में मानकर चलता हूँ, ठीक है। आरबीआई कह रहा है कि तुम्हारे पास जो भी डॉलर है वो 3 साल के लिए मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा, रुपी दूंगा। इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा, रुपी दूंगा। तुम्हारे पास जो भी डॉलर है, मान के चलिए हर एक बैंक के पास ना डॉलर होता है, जब कभी भी कोई भी फॉरेनर इंडिया में आता है वो एक्सचेंज करता है, तो हर बैंक के पास अपना अपना डॉलर होता है। अब वो जो डॉलर है, बैंक कह रहा है कि आरबीआई कह रहा है कि वो डॉलर जो है वो मुझे दे दो तुम। अब आरबीआई को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ा, वो भी एक बार समझने की कोशिश करेगा, और ये 3 साल के लिए, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी बन सकता है, हालांकि न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव है। ऐसा तब किया जाता है जब मार्केट में लिक्विडिटी चाहिए होता है, ठीक है। न्यूज़ पॉजिटिव है, लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। आरबीआई को ऐसा क्यों करना पड़ा कि बैंकों से डॉलर कलेक्ट करना पड़ा। आरबीआई के पास डॉलर जो है वो रिजर्व में होते हैं, ठीक है, डॉलर जो है वो रिजर्व में होते हैं। अब आरबीआई ने क्या किया, हाल फिलहाल में लास्ट कुछ समय में आरबीआई ने जो डॉलर है, रुपी को स्ट्रांग करवाने के लिए डॉलर को अपने रिजर्व से कम करवाया गया था। उन्होंने डॉलर को बेचा और रुपी को उन्होंने कलेक्ट किया। क्यों कलेक्ट किया गया, ताकि रुपी जो है वो स्ट्रांग रहे, रुपी का डिमांड जो है वो बरकरार रहे। इस वजह से डॉलर को कम करके अपने रिजर्व से उन्होंने रुपी को कलेक्ट किया। अब रुपी कलेक्ट होने से क्या इंपैक्ट हुआ, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। अब जब रुपी कलेक्ट किया गया तो बैंकों के पास पैसा नहीं था। अब बैंक जो है वो, क्योंकि उन्होंने रुपी कलेक्ट कर लिया, तो बैंक के पास जो रुपी है उनकी डिफिशियंसी है, बैंकों के पास रुपी कम है। अब इससे क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। बैंकों के पास रुपी कम है, तो अभी आरबीआई ने रेट कट किया, तो रेट कट के बाद क्या होना चाहिए, जो ईएमआई है आपका सस्ता हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आपको लोन जो है वो कम परसेंटेज में मिलेगा। लॉजिकली यही होता है ना कि जो लोन है वो कम परसेंटेज में मिलेगा, क्योंकि रेट कट हुआ है। अब अगर रेट कट हुआ है तो लोन देने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। बैंकों के पास पैसा है नहीं, आरबीआई ने पहले पैसा कलेक्ट किया हुआ है,
बैंकों के पास पैसा है नहीं, ऊपर से रुपये जो है वो डिप्रिशिएट हो रहा है। अब बैंकों के पास अगर पैसा नहीं है, बैंक क्या करेगा? वो लोन में ज्यादा फोकस करेगा या डिपॉजिट में ज्यादा फोकस करेगा? तो बैंक फोकस कर रहे हैं डिपॉजिट में कि आओ मेरे पास डिपॉजिट करो, लोन मत लेके जाओ। अब जैसे ही बैंक के पास डिपॉजिट आता है, डिपॉजिट का जो परसेंटेज होता है हमेशा उससे ज्यादा ही इंटरेस्ट रेट होता है कि नहीं? डिपॉजिट में आपको जो परसेंटेज मिलेगा, अगर डिपॉजिट में 8% मिल रहा है तो इंटरेस्ट रेट 9% होगा जो आपको दिया जाएगा। तो बैंक इसको कट ऑफ नहीं कर पा रहे क्योंकि बैंक को अभी पैसा चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि देखो आके डिपॉजिट करो तो ही चल के मैं कुछ कर पाऊंगा, मेरे पास भी पैसा नहीं है, आरबीआई ने कलेक्ट कर लिया पैसा, तो बैंकों का हालत है खराब। अब बैंकों के पास अगर पैसा नहीं आएगा, बैंकों के पास अगर पैसा नहीं होगा, ये जो रेट कट हुआ है, रेट कट में क्या होता है? बेसिकली पैसा दिया जाता है, तो वो पैसा धीरे धीरे करके कहां पर आता है? इकोनॉमी में आता है, बिजनेसेस में आते हैं, राइट? वो धीरे धीरे करके पैसा जो है वो बिजनेसेस में आता है। अब जब बिजनेसेस में पैसा आएंगे तो ही इकोनॉमी ग्रो होगा, तो ही बिजनेसेस ग्रो होंगे, तो ही हमें अच्छा हर जगह पे कैश फ्लो दिखेगा। अब कैश फ्लो होने के लिए कैश भी चाहिए होगा, इनके पास कैश है नहीं। तो अभी ये जो न्यूज है कि आरबीआई 10 बिलियन, इससे पहले $5 बिलियन का स्विप हुआ था हाल फिलहाल में, और वो आई थिंक 6 मंथ के लिए था। तो ये डिसीजन इसलिए लिया जा रहा है कि ताकि बैंकों को पैसा दिया जाए। पॉजिटिव हो सकता है इसका न्यूज, पर नेगेटिव आने के चांसेस इसलिए क्योंकि देखो 3 साल बाद क्या होगा किसको क्या पता। आज जहां पर 87 रुपीज जहां पर डॉलर है, $1 इक्वल टू 87 रुपीज है, आज से 3 साल बाद क्या होगा? ये 90 भी तो जा सकता है, ये 95 भी तो जा सकता है, ये 100 भी तो जा सकता है, किसको क्या पता क्या होगा? 90 जा सकता है, 95 जा सकता है, तब तो सिचुएशन और खराब हो जाएगा। फिर तब क्या होगा? तो मार्केट इसको पॉजिटिवली लेगा कि नेगेटिवली लेगा, ये एक सवाल है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अगर मैं समझाने जाऊंगा और एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो चाहिए होगा इस टॉपिक पे। तो फिलहाल के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इस स्टेप को इसलिए लिया गया ताकि थोड़ा सा मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम बना रहे। आरबीआई कोशिश कर रहा है कि जो लेवल्स है वो सस्टेन करवाया जाए आज के दिन जहां पर है। अभी अगर आरबीआई ऐसे लेवल पे, जब मार्केट, अगर आप स्मॉल कैप को देखेंगे, जब स्मॉल कैप अपने टॉप के आसपास ही है, अगर आप देखेंगे, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, चलिए, अगर मैं एक बार स्मॉल कैप इंडेक्स लगाता हूं, तो अगर इस लेवल पे आरबीआई ये सोच रहे कि मुझे इस लेवल को मेंटेन करवाना है और आरबीआई अपना पूरा जोर लगा रहा है इस जगह पे, तो सोच के देखिए अगर आरबीआई यहाँ पर फेल हो जाता है तो हमें नीचे के लेवल पे कितना मोमेंटम और देखना होगा। सोच के देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? ये कहीं ना कहीं एक सवाल क्रिएट तो कर रहा है, तो कॉशियस रहेंगे हम लोग, जो भी होता है उसके साथ ही हमें बिहेव करना है। और उसके बाद एंड जो हमारा पॉइंट है वो है कोविड। अब वापस से आपने न्यूज़ सुना होगा कि कोविड का न्यूज़ वापस आया हुआ है। अब ये थोड़ा सा एक सवाल भी बना हुआ है, कोविड जो वायरस है वो ऑलरेडी है, ठीक है, ये ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है ये वायरस, बट प्रॉब्लम ये है कि जो बाकी के वायरस होते हैं ना कोविड के, वो ह्यूमन बॉडी में नहीं आ पाते। लास्ट एक आया था तो जिसके इम्पैक्ट हम सब ने देखा। अभी ये जो वायरस है कोविड का, ये थोड़ा सा एक डाउट क्रिएट कर रहा है, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है, रिसर्च इसमें चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि क्या ये ह्यूमन बॉडी में आ सकता है। अगर आ सकता है तो प्रॉब्लम तो आने वाला है, नो डाउट, आप इसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है? अब बहुत से लोगों का ये सवाल होगा, नहीं हमने इससे पहले कोविड को ओवरकम किया है तो मार्केट जो है वो वैसे रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्ट तो करेगा ना, वैसे करे या ना करे, ऑलरेडी पोर्टफोलियो लोगों का डाउन है। अगर रिएक्ट करेगा तो क्या कंडीशन बनेगा बताइए? ऑलरेडी लोगों का पोर्टफोलियो डाउन है, अब रिएक्ट तो करेगा, वैसे नहीं करेगा लेकिन करेगा, तो लोगों का क्या कंडीशन बनेगा वो एक सवाल है। तो ओवरऑल मार्केट का व्यू क्या है? नेगेटिव है। स्पेसिफिक सेक्टर की बात करूं, ऑटो सेक्टर नेगेटिव है, फार्मा सेक्टर नेगेटिव है, ठीक है? तो ये सेक्टर तो वैसे ही नेगेटिव है। ऊपर से अगर मैं बात करूं ओवरऑल मार्केट, उसका व्यू भी कहीं ना कहीं नेगेटिव है। तो ये कुछ चीज़ें बने हुए हैं एज ऑफ नाउ। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी इंडिया में धीरे धीरे करके इंपोर्ट जो है ना वो ज़्यादा आ जाएगा। वैसे भी हम लोग इंपोर्ट ही करते हैं, नेट इंपोर्ट ही कर रहे थे, अब ये ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि टेरिफ अब धीरे धीरे करके कम हो रहा है। जैसे ही टेरिफ कम होगा आपको बाहर से चीज़ें सस्ता मिलने लगेंगे,
तो आप बाहर के प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं प्रेफरेंस देना शुरू कर देंगे। ये थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ है। अगर बाहर से ही प्रोडक्ट आएंगे, अगर टैरिफ कम हो जाएगा आपको प्रेफरेंस देने, तो आप बाहर के प्रोडक्ट को ही प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, मेक इन इंडिया जो है वो कितना एक्टिव हो पाएगा, वो कितना उस लेवल पे काम कर पाएगा, मुझे नहीं पता। अगर बाहर के प्रोडक्ट आता है, ठीक है, अगर टैरिफ कम होने की वजह से आप कहेंगे कि सर टैरिफ तो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सेक्टर पे ही हुआ है, नहीं, धीरे धीरे करके सब सेक्टर में होगा, कम होगा। अगर होता है, अगर नेट आप बाहर के प्रोडक्ट को ही इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंडियन इकोनॉमी में क्या होगा, ये एक सवाल बना हुआ है। तो थोड़ा सा माहौल जो है मुझे नेगेटिव लग रहा है एज ऑफ नाउ, मेरा व्यू नेगेटिव ही है। अब देखेंगे आने वाले दिनों में मार्केट कैसे बिहेव करता है, बट इमीडिएट कल का व्यू तो नेगेटिव ही है मेरा, क्योंकि कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी भी इंडिकेट कर रहा है कि गैप डाउन ही हम लोग खुलने वाले। तो जो भी होगा देखेंगे किस लेवल पे हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्या नहीं मिलता है। तब तक के लिए अगर आप चाहते हैं कि RBI स्विफ्ट जो कॉन्सेप्ट है इसमें एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ, आपको अगर इसका मैकेनिज्म समझना है, कैसे काम करता है, क्या प्रोसेस है, तो ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा, इसमें भी डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। और कुछ वीडियो आप लोगों के पेंडिंग है, आप लोगों के डिमांड के वीडियोस, तो वो भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। चैनल पर नए हैं सबसे पहले इनको सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।